नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हित। मैं हूं शिवम। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलने तक नहीं रुकेगी मॉब लिंचिंग। यह बयान है तेलंगाना के गौशाला महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का। पुराना बयान है, संदर्भ में आज फिट बैठ रहा है, तो मैंने इसको आपको बताया। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, कितनी गंभीर है। गाय का जिक्र इसलिए क्योंकि गाय माता लंपी वायरस की चपेट में हैं। राजस्थान में हजारों की संख्या में गाय लंपी वायरस की गिरफ्त में हैं और उनकी मौत हो रही है, और सिर्फ राजस्थान में नहीं, दूसरे राज्यों में भी। इसको लेकर बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, और अजमेर के पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत ने तो आज हद पार कर दी। वो राजस्थान विधानसभा में गाय लेकर पहुंच गए, और गाय पे उन्होंने बाकायदा चस्पा कर रखा था कि किस तरह से राज्य सरकार गायों को लेकर गंभीर नहीं है। अब हुआ यूं कि जब गाय लेकर वो पहुंचे तो पत्रकार आ गए। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, और सवाल के दौरान गाय माता नाराज हो गई और वो विधायक जी से किसी तरह से छूटकर भाग गई, और फिर सड़क पर उनको पकड़ने की जद्दोजहद शुरू हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में तस्वीरें आपको दिखाऊं। बीजेपी विधायक रावत जैसे ही विधानसभा गेट की ओर बढ़ रहे थे, उनके आसपास पत्रकारों की भीड़, जो मैंने आपको बताया, जमा हो गई, और बाद में वो पत्रकारों के ऊपर विफर गए। उन्होंने कहा कि आपने मेरी गाय भगा दी। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की सीटी बजी और भीड़ जमा हुई, तो गाय माता को यह पसंद नहीं आया। उधर गौवंश में लंपी वायरस को लेकर जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, उसकी रणनीति है कि किसी तरह से गाय के मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार को असहज किया जाए। और अशोक गहलोत ने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेर रही है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक और प्रयोग किया, एक तरीका निकाला कि किस तरह से इसको हैंडल करें। उन्होंने पहली प्राथमिकता है लंपी वायरस से गाय को बचाना, यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे गायों को बचाया जाए, इसको लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन टीका और दवाएं केंद्र सरकार से आनी है। तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो टीका और दवाइयां दे नहीं रही हैं उतनी जितनी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से मांग कर रहे हैं वो कि लंपी वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए आप, तब जाकर कहीं गाय माता को राहत मिलेगी। गाय को लेकर सियासत लगातार हो रही है, और इसका हाल का प्रमाण उस वक्त मिला जब चीते देश में आए, भारत में आए, नामीबिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया। आपको याद होगा, उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वो तस्वीरें खींच रहे हैं चीतों की। और इस पर बाद में सियासत शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि चीतों को लाने की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कदम आगे जाकर वायरस से परेशान गायों की तुलना चीतों से कर दी और तंज कसा, और एक कार्टून भी शेयर किया। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि कार्यक्रम में दिखा दूं। अखिलेश यादव ने जो कार्टून शेयर किया, उसमें लिखा हुआ था कि अगले जन्म मोहे गैया न कीजो, मोहे चीता कीजो। आंकड़ों की माने तो पूरे देश में करीब 58,000 गाय ऐसी हैं जो इस वक्त जिनकी मौत हो गई लंपी वायरस की वजह से। 58,000 राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और गुजरात में है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, और इसके अलावा कई और राज्य भी हैं जहां पर लंपी वायरस का चपेट में है, और उत्तराखंड भी उनमें से। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। पंजाब, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भी इस तरह के मामले सामने आए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लंपी वायरस से ग्रसित हो रहे जानवरों की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और उन किसानों की चिंता लगातार बढ़ गई है, और बढ़ इसलिए गई है क्योंकि वो इन्हीं पशुओं का दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं। लंपी वायरस का संक्रमण गाय के लिए जानलेवा है। इसके साथ ही इसका असर गाय के दूध, गोमूत्र और गोबर में भी देखने को मिलता है। 2014 की मवेशी गणना कहती है कि देश में करीब करीब 12.20 यानी 12 करोड़ 20 लाख गाय हैं। 14 की गणना है ये। और उपेक्षा, इलाज की कमी और भूख से 10% हर महीने मर जाती हैं।
अंदाजा लगाइए आप गंभीरता का। राजस्थान ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी इस तरह की समस्या है। 3 तारीख को यानी 3/3/2022 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पेड़मी गांव में एक घटना सामने आई, वीडियो सामने आए और बताया गया कि गौशाला के पास खुले मैदान में करीब 150 गायों के अवशेष पड़े हुए थे, कंकाल पड़े हुए थे, जिन्हें कुत्ते और गिद्ध नोच कर खा रहे थे। उसी साल जनवरी में, यानी इसी साल जनवरी में भोपाल में बैरसिया कस्बे में एक गौशाला थी जहां पर इस तरह से गायों की मौत का मामला सामने आया। 15 जुलाई 2019 को प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में 35 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद अयोध्या, प्रतापगढ़, गोंडा, मिर्जापुर में भी दर्जनों गायों की मौत की खबर आई। इसके अलावा प्रयागराज में जो मामला ज्यादा बढ़ा तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया, सख्ती दिखाई। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र के मथाना गौशाला में करीब 37 गायों की मौत हुई उस समय। और आपको याद होगा कि राजस्थान में ही जयपुर नगर निगम की हिंगोनिया गौशाला, जहां कुछ ही महीनों में करीब 1,500 गायें मर गई थी। कितनी हाय तौबा मची थी उस वक्त, और उस वक्त वसुंधरा राजे वहां की सीएम थी, बीजेपी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जब सरकार थी उस वक्त कर्रामाट गांव के कामधेनु गौ सेवा केंद्र में 2016 में गौशाला में भूख प्यास से 200 गायों की मौत हो गई थी। इसी तरह से कानपुर गौशाला में 5 महीने में 152 गायों की मौत हो गई। तो सवाल यह है कि विधानसभा में गाय लेकर पहुंचने से क्या लंपी बीमारी से राहत मिल जाएगी, और क्या वाकई में जो सरकार है, चाहे वो राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो, या किसी भी राज्य की हो जहां पर लंपी का प्रकोप है, क्या वो वाकई में गंभीर है गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए, या फिर सिर्फ राजस्थान में आज ही तमाशा किया गया? क्योंकि गायों के लिए मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो अलग अलग राज्यों की सरकार हो, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे गायों को लेकर काफी संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। गुजरात में भी इसको लेकर मंत्रालय अलग से बनाया गया, हरियाणा में इसको लेकर काम हुआ, राष्ट्रीय कामधेनु योजना चल रही है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय गोकुल आयोग है, और कामधेनु आयोग पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं गायों के रख रखाव पर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर आप 19-20 का बजट देखें तो करीब 200 करोड़ से ज्यादा रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों के रखरखाव के लिए दिए। हमारे साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गायों को लेकर जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो दिखाई जा रही है, लेकिन उसका असर हम उतना होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, और उसकी वजह से हिंगोनिया भी होता है, आजकल लंपी वायरस भी चल रहा है, और अलग अलग राज्यों में गाय माता की मौत भी हो रही है। आंकड़ा मैंने आपको बता दिया। हमारे साथ एक खास पैनल है, हमारे साथ डॉक्टर निमिषा गौड जुड़ रही हैं जयपुर से, प्रदेश भाजपा से हैं वो। हमारे साथ डॉक्टर भागचंद तमर पशु चिकित्सक हैं, वो जुड़ेंगे जयपुर से। हमारे साथ अमितोष हैं जो गो सेवक हैं और वकील भी हैं। हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जयपुर से। निमिषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित के कार्यक्रम में। मैं गौ माता की आज बात करने के लिए इसलिए बाध्य हुआ कि आज विधानसभा में विधायक जी पहुंच गए गाय लेके, और इतना हंगामा हुआ। अशोक गहलोत ने कहा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए और केंद्र सरकार को ही इसके टीके और दवाएं भेजनी है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो आज हुआ राजस्थान में विधानसभा में हंगामे और तमाम तरह की चीजें, इसमें लंपी वायरस से गाय को बचाने की जद्दोजहद थी, या फिर चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक माहौल बनाने की कोशिश? देखिए, गावो विश्व से मातर, गाय ही विश्व की पालक है। इस दृष्टिकोण को देखते हुए आज राजस्थान में जो गौवंश की हालत है और इन हालातों को बद से बदतर कर रही गहलोत की सरकार, उनकी प्राथमिकता में ना तो इन गौवंश को कोई वैक्सीनेशन की चिंता करनी है, ना ही इनके कोई इलाज की करनी है, ना ही आपातकालीन परिस्थिति मान करके कोई प्रायोरिटी बेस्ड काम करना है। आप देखिए कि ये जो अपना लंपी वायरस है, ये लंपी वायरस सिर्फ राजस्थान में नहीं बाकी स्टेट्स में भी है, लेकिन स्थिति बाकी स्टेट्स में कंट्रोल में आई है, कंट्रोल में प्रायोरिटी बेस पर आई है। और राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार भारत जोड़ो यात्रा
सत्ता बचाने की जद्दोजहद में आज हमारी गौ माता को भूल सी गई है। उसका परिणाम आप देखिए, लाखों की तादाद में आज लंपी वायरस फैल गया है। इनके आंकड़े हजारों में, 50-60 हजार में, लेकिन आप आंकड़े इतने भयानक है। सरकार लीपापोती में लगी हुई है। तो इस लीपापोती वाली सरकार को, जोड़ तोड़ वाली सरकार को, बैसाखी पे बैठी कांग्रेस की सरकार को ये चेतावनी दे रही कि भाजपा आज सड़क पर उतर आई है कि ये जो जलसा जो आज देखा है आंदोलन का, ये समझना होगा कांग्रेस को। आज गौ माता के प्रति जिस तरह का तिरस्कार ये कांग्रेस सरकार करी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बाड़मेर से लेकर के जोधपुर, जोधपुर से लेकर के जयपुर, कहीं भी हालात नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इस सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। ये बस अपनी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। डॉक्टर निमिषा, वो ठीक है कि जोड़ तोड़ पे वही पार्टी अपने लेवल पे काम करी, लेकिन क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आज मुख्यमंत्री ने मांग की, इसके बारे में आप क्या सोच रही हैं? ये वो कह रहे हैं कि तो केंद्र सरकार करेगी, दवाइयां केंद्र सरकार दे रही है। अभी कांग्रेस से भी हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं राजेंद्र मेघवाल जी, वो जुड़ेंगे, वो इसका जवाब देंगे जो आपके सवाल थे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस तरह की स्थितियां पहले भी हुई, और आज ही मैं सुन रहा था राजस्थान में किसी कांग्रेस नेता को, वो कह रहे थे कि भाई हिंगोनिया जब मामला हुआ और 1500 गाय मर गई, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त संवेदना क्यों नहीं जागी बीजेपी की? ये कांग्रेस के मानसिक विकृति का स्टेटमेंट है, जिसमें किसी एक गौशाला थी, वहां स्थितियां खराब हुई, वहां इंडिविजुअल एक गौशाला में वायरस फैला और हमारे गौवंश का नुकसान हुआ। तो उस स्थिति को स्वतः ही तुरंत ही नियंत्रण में ले आए थे। लेकिन राजस्थान के अंदर पूरी तरह से फैल रहा है ये। ना कोई सामाजिक स्तर पर इनकी कोई कार्य दिख रही है, ना सरकारी स्तर पे दिख रही है। आप देखिए पशु चिकित्सालय, खुद यहाँ के चिकित्सा कर्मी है, वो खुद हड़ताल पे चले गए, 80% चिकित्सालय बंद रहे। तो ये कंपैरिजन करके 1500 को क्या ये 15 लाख से जोड़ पाएंगे? और उससे जोड़ करके जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिया, जोड़ करके आप क्या आज लंपी वायरस का आप जवाब दे पाएंगे? राजेंद्र मेघवाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। निमिषा जी, आप जो कह रही हैं उसका जवाब वो देंगे। देखिए राजेंद्र जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं निमिषा जी ने, डॉक्टर निमिषा ने आपके ऊपर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार जो है उसकी मानसिकता विकृत है और गायों के प्रति कोई संवेदना नहीं है उनकी। देखिए सर, जहां तक गायों के प्रति संवेदनाओं की बात है, तो राजस्थान सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, उसने पूरे देश के अंदर गायों के लिए, गौशालाओं के लिए, चाहे पूरा निदेशालय बनाने की बात हो, चाहे अलग से गौपालन विभाग बनाने की बात हो, चाहे गौशालाओं को अतिरिक्त अनुदान देने की बात हो, तो ये तमाम चीजें की। और हम वो लोग नहीं हैं जो गायों के नाम पर वोट बटोरते हैं या गायों के नाम पर कारोबार करने वाले लोग नहीं है। ये लोग गायों के नाम पे वोट बटोरने वाले लोग हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई महामारी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। गुजरात में तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, जबकि पशुपालन मंत्री, जो कि केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी है, वो खुद गुजरात से आते हैं। उनसे खुद आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके प्रदेश की क्या हालत है। वहां पर जमीन कम पड़ गई है गायों को दफनाने के लिए। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जिस तरीके के प्रयास किए हैं, वो प्रयास अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने करीबन पशुधन सहायकों के 730 पशुधन सहायकों की नियुक्ति के आदेश अभी हाल ही में जारी किए हैं। उसके अलावा 200 पशुपालन के जो चिकित्सक है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। और अभी आपको पता होगा कि 46 लाख गोटापॉक्स के जो इंजेक्शन है वैक्सीन के, उनके अतिरिक्त खरीद के लिए भी आदेश जारी किए हैं। उसके अलावा जो हमें 16 लाख 32 हजार वैक्सीन जो मिले थे गोटापॉक्स के भारत सरकार की मध्यस्थता के बाद में, उसमें से हम करीबन 13-14 लाख लगा चुके हैं। और उसके साथ ही हमने 30 करोड़ राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की, जिससे हमने 46 लाख गोटापॉक्स के इंजेक्शन और खरीदने की बात की है। समस्या क्या है सर यहाँ पर? समस्या यह है कि ये चूंकि करीबन 17-18 प्रदेशों में पूरे देश में फैली हुई है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि चूंकि साहब इतने प्रदेशों में ये महामारी फैली हुई है, आप इसको राष्ट्रीय आपदा
आपदा घोषित कर दीजिए, ताकि उसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बन जाए, प्रॉपर गाइडलाइन बन जाए, और पूरा का पूरा जो एक आपसी समन्वय की बात है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर ये महामारी गुजरात के रास्ते आई, तो उस वक्त अगर गुजरात में इसका प्रॉपर तरीके से नियंत्रण हो जाता, जैसा खुले के अंदर जिस तरीके से गायों को छोड़ा जा रहा था मरने के बाद में, तो वो वैक्सीन वो संक्रमण इतना जोरदार फैला कि हमारे जो पूर्व मतलब पश्चिमी प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, दक्षिणी राजस्थान का इलाका जो गुजरात से लगता है, जिसमें आपका जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जो कि पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका, उधर से भी संक्रमण फैला। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर सरकार, भारत सरकार एक बड़े भाई के रूप में समन्वय पूरे देश में करती, तो इस महामारी पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कोरोना को इन्होंने राजेंद्र जी देखिए, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई कि इतनी चीजें आप सरकार में रहते हुए कर रहे हैं गायों के लिए, लेकिन निमिषा जी कह रही हैं कि उन चीजों का असर नहीं हो रहा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज इतना व्यापक प्रदर्शन करना पड़ा, सदन को गाय को वहां सदन में लेकर जाना पड़ा। मैं बताऊं आपको, गाय को कागजों पे आप ये नंबर लेकर आए हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, कागजों पे नंबर नहीं है। मैं बता दूं कि कल जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, तब इनके पुष्कर के विधायक हैं सुरेश रावत, वो किसी की दुधारू गाय पकड़ के ले आए और उस गाय को मीडिया के सामने खड़े होकर जब वो बाइट दे रहे थे, गाय कैमरा देखकर चमक गई और गाय भाग छूटी और वो तो सड़क के ऊपर दुर्घटना हो जाती। इनको वीडियो भी आ गया है, अगर है तो वीडियो चला दीजिए निमिषा जी। गाय कांग्रेस की दोयम दर्जे की नीति को देखिए निमिषा जी, बीच में मत बोलिए। गौ माता को तो ये लगा कि अरे गौ माता के नाम पे वोट बटोरने वाले लोग हैं। आपका कोई यहाँ पर भी वायरस चिपक जाएगा। आपका कोई चेहरा, आपका देखिए वहां पे कोई कांग्रेसी नहीं था, आपका विधायक खड़ा था, आपके विधायक से निकलकर भागी है। वर्ष 1966 मत भूलिए। सर अगर ये बीच में बोलेंगी तो बात नहीं हो पाएगा ना, ऐसे तो ऐसे अगर ये बीच में बोलेगी तो क्या बात करेंगे। इनके पास में कोई तथ्य नहीं है ना, ये गायों के नाम पर संवेदना बटोरना जानते हैं, लेकिन गाय के लिए आज तक इन्होंने निमिषा जी डॉक्टर निमिषा, वही किया। डॉक्टर निमिषा, कोविड की महामारी में जितना भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है पूरे भारत ने देखा है, और यहाँ तो आप कोविड की महामारी वैक्सीनेशन भी खा गए। डॉक्टर निमिषा ये कह रहे हैं, डॉक्टर निमिषा, वो राजस्थान है जहाँ पर 12.73% पूरे देश के दूसरे नंबर पर आता था दूध देने में। हमारी आय होती थी, अभी भी दूसरे नंबर पे है, अभी भी दूसरे नंबर पे है, अभी भी दूसरे नंबर पे है। राजस्थान की गायों की पूरी दुनिया के अंदर नाम है, पशुपालन विभाग। आपको भारत जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो, अरे भाई गौ माता को बचाओ। अरे चुप भी रहोगी या सुनोगी या सिर्फ अपनी रामायण गाती रहोगी? बोलना बंद कर दीजिए। डॉक्टर निमिषा सुनिए तो, डॉक्टर निमिषा हमारे साथ अमितोष भी जुड़ गए हैं, वकील हैं और गौ सेवक भी हैं। अमितोष जी आपका स्वागत है। यहाँ पर बात गौ माता को लेकर हो रही है और पूरे देश में ही, देश के कई राज्यों में जिस तरह से महामारी फैली हुई है, उस महामारी से कैसे गाय को बचाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। लेकिन राजस्थान सरकार को आज जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और विधायकों ने घेरा, सदन का घेराव किया, हंगामा किया, उसके बाद ये बात बहुत मुखरता से उठी कि लंपी वायरस को लेकर क्या वाकई में सरकारें उस तरह से गंभीरता से काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से राजस्थान में कि इस पे राजनीति की जा रही है और ये लोग गायों की बीमारी को लेकर उतने गंभीर नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ अमितोष जी जुड़ गए हैं। अमितोष जी आपका स्वागत है। आप गायों को लेकर आपने बहुत काम किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक तो लंपी वायरस के संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि जो कुछ भी अभी चल रहा है, जो राजस्थान में हुआ, निमिषा जी जो कह रही हैं, राजेंद्र मेघवाल जी जो कह रहे हैं, आप देर से जुड़े, दोनों का ही अपने अपने तर्क हैं, और एक परिस्थिति यह बनी है कि दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि गायों को लेकर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लंपी वायरस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कई स्टेट में गायों के मरने की खबरें आती रही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसको लेके हम सरकारें गंभीर नहीं हैं या फिर ये पॉलिटिकली माइलेज देने वाला मुद्दा बन गया है, तो इसको अपने अपने हिसाब से उठाते रहिए और बैंड बजाते रहिए, ढोल बजाते रहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इस बात का विवरण रखा है और हमारे समक्ष में जो बात रखी है, हाल में वर्तमान में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि लंपी वायरस को लेकर सरकारें बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र कर रही हैं।
इसको महामारी घोषित करने की बजाय आए दिन इस पे तर्क और वितर्क दिए जा रहे हैं। आए दिन गौ माता मर रही है, अपितु सरकारें विफल है और मोक्ष की भांति उसको देख रही है। आप ही देखेंगे कि कोविड जब आया था सर, कोविड के समय पे आए थे, उसको एपिडेमिक डिजीज एक्ट लाके उसको एपिडेमिक डिजीज डिक्लेयर करा गया था, एक महामारी घोषित करी गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य से संबंधित थी, इसलिए उसको महामारी घोषित कर दिया गया। आज आप ये देखेंगे कि हमारी हर गतिविधि एक गाय से, इसलिए उसको गौ माता का दर्जा दिया जाता है। पर राजस्थान सरकार इतनी विफल हो चुकी है, भारत जोड़ो कांग्रेस बढ़ चुकी है, पर ये भूल गए कि इसको हम एक एपिडेमिक डिजीज करा के इसमें जल्द से जल्द स्कीम की इनकी वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करी जाए, जिससे आने वाले भविष्य के अंदर, वर्तमान के अंदर में गौ माता की हत्या को रोका जाए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये गाय जो है और गौ माता जो है, ये मर नहीं रही है, ये मर रही थी वर्तमान में, शुरुआत में जब ये लिम्पी वायरस आया सर, अपितु अब इनको मारा जा रहा है। मारा इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकार इस पे निर्णय नहीं ले पा रही है, इसको एपिडेमिक डिजीज डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, इस पे प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं कर पा रही है। इसलिए गौ माता की हत्या होती रहेगी जब तक इसको राजनीतिकरण नहीं करा जाए, इसको दूषित नहीं करा जाए और ये समझा जाए कि जिस तरह से मनुष्य को जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में भारत के संविधान में, उसी तरह भारत के संविधान में हर उस चीज को, सर्वाइवल जो कर रहा है, ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसको जीने का अधिकार है, उससे आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप राजेंद्र जी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी अमितोष जी जो कह रहे थे, मैं यहाँ पर उनका एक ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि चूंकि ये करीबन 15-16 राज्यों के अंदर महामारी फैली हुई है, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में केंद्र सरकार को ही पहल करनी चाहिए। और हम तो अप्रैल माह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय पशुपालन मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए। और उसके लिए जितने भी जो प्रोटोकॉल्स हैं, या अभी आपको पता होगा कि अभी 2-3 दिन पहले डेयरी का जो कार्यक्रम था नोएडा के अंदर हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने एक झूठा दावा कर दिया कि हमारे मतलब वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बना लिया। अरे भाई, वैक्सीन बना लिया तो वैक्सीन कहां पर है? गोटापॉक्स तो बहुत पहले से ही है। आप स्वदेशी वैक्सीन का आप देश के सामने झूठा दावा कर दिया। आपने कहा कि हमने वैक्सीन बना लिया, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? आप दीजिए ना वैक्सीन, आप प्रदेश के अंदर वैक्सीन दीजिए। आपने कहा कि हमने लंपी वायरस का वैक्सीन बना लिया। उन्होंने, आपको बिल्कुल पता होगा, आपने भी देखा होगा, वो उनका वीडियो मौजूद है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने लंपी वायरस का वायरस का वैक्सीन बना लिया। वो वैक्सीन का आपकी मानसिकता बात कीजिए। स्क्रीन पे लाइए, आप निमिषा जी को स्क्रीन पे तो लाइए कम से कम। आप तथ्य पे बात कीजिए। आपके पास में कोई तथ्य है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आधारहीन बात करती है निमिषा जी। आप हमेशा आधारहीन बात करती है, आधारहीन बात करते हैं, आप आधारहीन बात करती है निमिषा जी, हमेशा बिना तैयारी के आती है, आधारहीन बात करती है। जानकारी लेकर के बैठते हैं, कांग्रेस की प्रतिनिधि तो है, लेकिन यही नहीं पता कि लंपी वायरस की डिजीज को ठीक करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए ट्रायल राजस्थान में भी चले, लेकिन इन्हें आधी अधूरी जानकारी आपको पता नहीं है ना। आप बताइए, स्वदेशी वैक्सीन बन गया क्या? स्वदेशी वैक्सीन बन गया क्या? एक मेडिसिन है, स्वदेशी वैक्सीन बन गया क्या? वैक्सीन बन गया क्या? जवाब दीजिए, वैक्सीन बना या नहीं बना? हाँ या ना? 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 वैक्सीनेशन हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वैक्सीन बना या नहीं बना? झूठ क्यों बोला? देश के सामने झूठ क्यों बोला? देश के सामने झूठ क्यों बोला? देश के सामने झूठ क्यों बोला? तो चिंता करिए, कांग्रेस पार्टी की चिंता करिए। अमितोष जी देखिए, ठीक है, ये आप लोग राजस्थान का मसला नहीं है, मैं इसको राष्ट्रीय स्तर पे समझना चाह रहा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। निमिषा जी, आपसे भी मेरा आग्रह है और राजेंद्र जी आपसे भी आग्रह है मेरा। अमितोष, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ये बहुत सही बात है कि गायों के रखरखाव के लिए उनको कैसे बचाया जाए और उनकी अच्छी नस्लें कैसे आएं, क्योंकि नस्ल को लेकर भी है, आवारा मवेशियों का भी मुद्दा उठता है, वो भी गाय बगाए लोग तस्वीरें शेयर करते हैं। बहुत सारे इस तरह से मवेशी हो गए हैं, छुट्टा जानवर हो गए हैं, वो एक अलग तरह का संकट है। दुधारू जानवरों का अलग संकट है। ये भी कहा जाता है, एक आंकड़ा ये भी है कि जो गाय होती हैं भारत में, उसमें से 10% दुधारू गाय होती हैं, बाकी उस तरह से दूध नहीं देती, कम देती हैं, वो डेयरी के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। अलग अलग तरह के इसके आंकड़े हैं, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था उसमें। तो उसको लेके सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी, आयोग बना, वो अपने स्तर पे काम कर रहा है। लेकिन लंपी वायरस को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए उतनी शायद नहीं हो पा रही है, या उस तरह से नहीं सरकारें काम कर रही हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है। और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें उसको लेकर इतनी गंभीर क्यों नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम फौरन आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भागचंद्र भी जुड़ने थे, लेकिन अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जोड़ के समझा जाए कि ये बीमारी क्यों इतनी खतरनाक होती जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात लंपी वायरस और गायों को बचाने के लिए हो रही है। राष्ट्र हित में ये ज़रूरी है कि गाय माता को उस तरह से मरने के लिए न छोड़ दिया जाए जिस तरह से अभी हाल हैं। हम लंबे समय से इसको लेके बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अलग अलग जो बजट आ रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं, उससे भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। क्या वाकई में इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, या वाकई में इसको लेकर गंभीरता है? अमितोष हमारे साथ हैं। अमितोष, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप चूंकि इसको लेके काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं और आपने कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन अभी तक जो स्थितियाँ हैं पिछले 7-8 सालों में मैंने देखा कि गायों के रखरखाव के लिए, उनको बचाने के लिए सरकार ने, अलग अलग राज्यों की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी बहुत योजनाएं बनाई। कुछ जगह पर तो मंत्रालय बना दिए गए, आयोग बनाए गए, बजट अलग लाया गया इनका। लेकिन अभी भी जो समस्या है उसमें वो जस की तस नज़र आती है। चाहे बीमारी फैल जाए उसमें भी मरने लगते हैं। गौशालाओं में हमने मरने की खबरें सुनी, वहाँ पे डाल दिया जाता है 500 की कैपेसिटी की गौशाला है, उसमें 2000 गायें ठूंस दी जाती हैं। इस तरह की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का शासित राज्य हो। इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या जड़ में क्या लगता है आपको कि किस वजह से हम एक निश्चित समाधान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं? शिवम जी, निश्चित समाधान तो तब पहुंचेगा जब हम किसी मत के ऊपर एकजुट होकर बात करने की जरूरत करेंगे। अपितु जब हम अपने अपने पक्ष को और विपक्ष को रखते रहेंगे, तर्क वितर्क रखते रहेंगे, तब कागज में कानून आप कितने बनाएं, उनका इंप्लीमेंटेशन तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल, आपको मैं जानकारी में लाता हूँ, हाईकोर्ट ने भी कई केसेस के अंदर सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। आप अच्छा। देखेंगे सड़कों पे कितनी लावारिस गाय रहती हैं, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने भी इस पे सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था। गौशाला के ऊपर सू मोटो कॉग्निजेंस ले रखा है, इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस पे सू मोटो कॉग्निजेंस ले रखा है। पर आज आप देखेंगे हमारे सामने सबसे बड़ी विफलता यह है कि आज राजेंद्र मेघवाल जी डिबेट के ऊपर ही बैठ के ये बोल रहे हैं कि फोटो सीधी करो या टेढ़ी करो, उस पे वो ये नहीं बोल रहे कि हमारे को क्या करना चाहिए। मतलब सबसे और ऑल्सो मैं बता दूं, कोविड जब आया था तब एपिडेमिक डिजीज एक्ट है राजस्थान के पास। 1957 में राजस्थान के पास एपिडेमिक डिजीज एक्ट है। क्यों मुख्यमंत्री जी ने ये पहल नहीं करी कि हम एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के अंदर में राजस्थान के पास ऑलरेडी है, उसके अंदर इसको इंप्लीमेंट करें? हम यह बोल रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के हम लगातार केंद्र से बोल रहे हैं कि आप इसको राजस्थान के अंदर एपिडेमिक करो, नेशनल एपिडेमिक करो। अभी तो आपके पास नेशनल एपिडेमिक की बात हो रही है, नेशनल एपिडेमिक की बात हो रही है। मैं यहाँ पे डिजीज एक्ट है सर, आपकी नॉलेज में आप भी पढ़ाई करके आया करें, आप जानकारी लेके आया करें। यहाँ बैठ के सिर्फ राजनीतिक बातें मत करें। राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 द राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इट। क्यों आप लोगों ने उसके अंदर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया? देश में ऐसा कानून नहीं है क्या? अरे आप देश के, आप राजस्थान के, आप राजस्थान नहीं, देखिए राजेंद्र जी गलत बात। शिवम जी ये दिक्कत है, शिवम जी ये दिक्कत है। दिक्कत ये है, राजेंद्र जी सुनिए, राजेंद्र कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि करना कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि करना कुछ नहीं है, इन्हें करना ये नहीं है। इनको ये नहीं पता कि राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के अंदर में आप इनको ये करना है कि केंद्र कब लागू करेगा। आज 5807 गाय मरी है, जोधपुर हिट्स द वर्स्ट। And Rajendra Meghwal is sitting here and opposing and claiming that we have urged to the central government to bring the law, irrespective having the law in their own hands of 1957. Sir, also you go and kindly study the laws.
irrespective of coming on the debate and speaking and blaming on the other accusation of the government, what role you have to देखिए मेरे भाई, भाजपा की केंद्र सरकार को डिफेंड करने के लिए अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, केंद्र सरकार को आपकी नॉलेज लाने के लिए आप बैठा हो कि 1957 का एक्ट है, आपकी नॉलेज नहीं है। नहीं राजेंद्र जी सुनिए, आप लड़ाई मत करिए, अरे बात कर लीजिए, बात करने में क्या जाता है। राजेंद्र जी, अरे राजेंद्र जी आप गुस्सा मत होइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। राजेंद्र जी, मैं देखिए आप बिना नाराज होके भी तो अपना पक्ष दे सकते हैं। राजेंद्र जी सुनिए मेरी बात सुनिए, राजेंद्र जी, अरे आप 5,807 अरे इससे गाय माता नहीं खुश हो जाएगी, वो उतनी दुखी रहेंगी। भाई हम लोग बहस कर लेंगे कि 67 में क्या हुआ। अभी सुन लीजिए मेरी बात, तो सुन लीजिए आप प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, सुन लीजिए आप प्लीज। राजेंद्र जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, सुनिए राजेंद्र जी, अरे आप सवाल का जवाब तो ले लीजिए। अमितोष जी आप सुनिए, आप बोल लेने दी। राजेंद्र जी एक बात बताइए मुझे, वो बात ठीक है, अमितोष जी ये कह रहे हैं कि भाई जब राज्य के पास एक्ट है और आपको लग रहा है कि ठीक है हरियाणा जो कर रहा है वो अपना भुगतेगा, मध्य प्रदेश जो कर रहा है वो अपना भुगतेगा, गुजरात जो कर रहा है अपना भुगतेगा, आपको तो मौका मिलेगा ना उनको घेरने का। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई एक्ट है जिसका जिक्र अमितोष कर रहे हैं तो आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सुनिए, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, ये जो महामारी है ना, ये महामारी जो कि आपकी लंपी वायरस है, ये 2019 में सबसे पहले आई। ये केंद्र सरकार 2019 में भी सबक नहीं ले पाई। आज 2022 चल रहा है, 3 साल ये यहाँ पे हमारे वकील साहब बैठे हैं, ये यहाँ पर कानून की भाषा झाड़ रहे हैं। इनसे पूछिए, बता रहे हैं सर, आप अपनी राजेंद्र जी आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप किस तरीके आप क्यों ऐसे डिबेटर मुझे जो व्यक्तिगत टिप्पणी कहने लग जाते हैं जिनके पास खुद के पास कोई डेटाबेस नहीं है। इनसे इतनी सी सिंपल सी बात कही है कि 1957 के कानून में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर में क्यों राजस्थान सरकार ने इसमें पहल नहीं करी। इतनी सिंपल सी बात है, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। सुनिए ना, राजस्थान सरकार तो पहल कर लेगी। राजस्थान सरकार ने जो पहल की है वो शायद आपको पता नहीं। सिर्फ ये रह गया है कि राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट को तभी लोग लागू करते हैं जब किसी तरह के कोई सांप्रदायिक दंगे यहाँ पे भड़कते हैं, अन्यतः राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट का कोई रूल नहीं पता क्या होता है। अब इसमें नहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं। आप सुनिए निमिषा जी मैं तस्वीरें वो चला रहा हूं। निमिषा जी अब मेरा आपसे सवाल है, देखिए बहुत इसमें आप बिल्कुल बहुत, अरे सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बोल रही हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। निमिषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। की अगर डिबेट होगी ना आपके चैनल पे तो ये इस तरीके के आपने इनका क्या मतलब, ये एपिडेमिक एक्ट की बात बता रहे हैं। मैं कहता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ सुनिए निमिषा जी मेरी बात सुनिए। आप निमिषा जी एक बात बताइए मुझे, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें गाय लेके पहुंचे हैं विधायक जी। निमिषा जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए जो अमितोष कह रहे हैं वो भी बात ठीक है क्योंकि इसको लेके हर सरकार के पास अपना अधिकार है। निमिषा जी मुझे आप ये बताइए कि ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं गाय को लेकर, ये सिर्फ मैंने एक प्रदेश की बात नहीं की है, हर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो उस प्रदेश में। अशोक गहलोत की सरकार नहीं कर पा रही है तो वो भुगतेगी, हर प्रदेश में वो स्थिति है। तो मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं यूपी के संदर्भ में भी, गुजरात के संदर्भ में भी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी, हरियाणा के संदर्भ में भी, उत्तराखंड के संदर्भ में भी। तो वहां पे भी तो गाय मर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विधायक जी गाय लेके पहुंच गए और गाय भाग गई तो ये फोटो अपॉर्चुनिटीज वाली बात नहीं होगी कि फोटो खिंचवाने की बात हो रही है। भाई आप गंभीरता से सदन में घेरिए, सरकार को उठाइए। जो अमितोष ने कहा कि आप क्यों नहीं उसको एक्ट को लागू कर रहे हैं, क्यों आप स्टेट को नहीं बचा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने, जो पिछली सरकार ने, अरे निमिषा जी को बोलने दीजिए। राजन जी निमिषा जी को, फिर आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास आऊंगा निमिषा जी। अब देखिए राजस्थान के अतिरिक्त आपने बाकी राज्यों के लिए पूछा, तो मैं गुजरात में काफी हद तक नियंत्रण में स्थिति, क्योंकि प्री प्रिकॉशंस ले लिए गए थे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या हरियाणा। राजेश जी आप बोलिएगा, पहले बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा, आपको पूरा समय देंगे। आपदा की बात तब आती 12-13 राज्यों में है जहां पर इंटरनल सिचुएशन काफी कंट्रोल में है, और राष्ट्रीय आपदा तब घोषित कर जाती है जब पूरे राष्ट्र में स्थिति हो, और ये नेशनल पॉलिसी का 8-9 स्टेट में स्थिति है। अमितोष जी तो बता रहे थे अभी 8-9 स्टेट में इसको राष्ट्रीय आपदा। तो 2021-22 में सरकार ने 722 करोड़ रुपए गोसेस वसूला, और राज्य आपदा कोष में केंद्र सरकार ने लगभग 622 करोड़ रुपए दिए। तो ये जो इनके पास ये लगभग 13
700 करोड़ रुपए जो रखे हैं इनके आपदा प्रबंधन में, वो क्यों नहीं यूज में ले रहे हैं? आप सवाल का जवाब ले लेते हैं। बस निमिषा जी पूछ लेते हैं आप राजेंद्र जी क्यों नहीं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल कट टू कट बात होगी, क्यों नहीं? और मैं पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, सांचौर जालोर, ये हमारे राजस्थान के अंदर ही आता है। प्रतिनिधि कांग्रेस की सुन लीजिए आप। और यहाँ पर ट्रायल हुआ है मेडिसिन मिथेलिन ब्लू का, आपको जानकारी नहीं, आपको दे रही हूँ, और बहुत सक्सेसफुल रहा है। उसके बावजूद भी सुबह के अखबार में खबर आई है, सब पता है, सब पता है, सब पता है। ज्यादा भी बुरे लगते हैं आपको, तो हर चीज वो लगती है। अब उसका जवाब दीजिए राजन जी आगे अब एक देखिए व्यक्तिगत नहीं उनका सवाल जवाब ले लेते हैं। राजन ये देखिए निमिषा जी राजन जी लेके आई कि भाई वहां पे सांचौर और वहां पे इन्होंने कहा है कि बता रही, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 1300 करोड़ रुपए जो पड़े हुए हैं उसका आपने क्या किया, जो उन्होंने अभी आंकड़ा बताया। अब इसका क्या मतलब है जरा मुझे बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए। ये दर्शकों को बताने से पहले मैं इनसे एक बात पूछूंगी, ना इन्हें मीडिया अच्छा लगता, ना इन्हें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस अच्छे लगते, और जब ये हार जाते तो कभी कभी ईवीएम पे भी प्रश्न उठाते हैं। आज गौ माता जा रही है, और आज अरे गौ माता के बारे में अभी अमितोष से मैं और पूछूंगा, पहले बताइए राजन जी, बताइए आप जवाब दीजिए। ये निमिषा जी ने बड़ा गंभीर बात कही है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं, आप खुद पूरा बात बताइएगा तब मैं सुनूंगा। निमिषा जी को एक्चुअल में पता नहीं है कि इनके जो सारी जानकारी आपको है। चुप, अरे सुन लीजिए, निमिषा जी को शायद पता नहीं है कि वसुंधरा जी की, प्लीज आपने क्या लिया, प्लीज आप सुन लीजिए। हाँ, वसुंधरा जी की सरकार के अंदर गौशालाओं का अनुदान बंद कर दिया गया था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दिसंबर 2018 में हम वापस सुनकर आए। आप ही बताइए, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में अरे पहले दो के तो जवाब दे लेने दीजिए, आप इतने सवाल दागेंगी तो कैसे? अरे सुनिए निमिषा जी, दो के जवाब दे लें, वो दो के जवाब जो आपने दो बात। इनको क्या है कि ये पता है डायरी रख के बैठनी है, उसपे से देख देख के बोलती रहती। अरे नहीं, आप व्यक्तिगत नहीं सुनिए राजन जी, आप बोलिए। पता है ना, मैं तो आपके साथ रोजाना डिबेट करता हूँ, मैं तो आपके साथ रोजाना डिबेट करता हूँ। उधर से सोना निकला, इधर से आटा डाला, वो अरे आप मतलब मुद्दे की बात नहीं होगी, आटा सोना सब हो जाएगा। प्लीज राजन जी बताइए, आप बोलिए राजन जी। आंकड़े दे रही हूँ। हाँ ठीक, दो सवाल, एक तो उन्होंने कहा कि पैसा रखा हुआ है, दूसरा उन्होंने सांचौर और जालोर की जो बात। सुनो मैं वही बात करता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि शायद इन्होंने राजस्थान का मानचित्र और भारत का मानचित्र नहीं देखा है। भारत का अगर ये मानचित्र देख लेती तो पहले इनको अपने गुजरात की तरफ नजर आती, क्योंकि ये वायरस सांचौर में और जालोर में गुजरात के रास्ते से ही आया। तो पहले तो ये अपना ज्ञान दुरुस्त कर ले। और दूसरा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पिछली जो वसुंधरा जी की सरकार थी उसमें गौशालाओं का अनुदान पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2018 में जब हम सरकार में वापस आए तब हमने बड़े पशु के लिए 40 रुपया प्रति पशु अनुदान जारी किया, और उसके बाद में छोटे पशु के लिए 20 रुपया प्रति पशु अनुदान जारी किया। अब मैं आपको बता दूं कि जो पहले 6 महीने का जो अनुदान की सीमा थी उसको बढ़ाकर 9 महीने तक कर दिया। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि करीबन जो कोविड-19 का जो पीरियड था, करीबन 1 अप्रैल 2020 से 30 4 2022 तक करीबन 1190 करोड़ रुपया गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिया गया, और 18 दिसंबर 2018 से लेकर 30 4 2022 तक करीबन 1659 करोड़ रुपया गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिया गया। अब ये जो गौसभा सेस की जो बात कर रही थी वो सारा का सारा मैंने बता दिया। उसके अलावा जो नंदी गौशाला है, जो हमारे जो गौवंश है, जो कि आवारा गौवंश होता है, जो सड़कों पर विचरण करता है, उसके लिए भी हर जिले के अंदर नंदी गौशालाएं खोली गई है। इनके टाइम में ये सब भी नहीं हुआ था। उसके अलावा नई गौशालाएं खोलने के लिए भी जो अनुदान और जो रियायतें देनी है जमीनों की, और वो मतलब सारी सुविधाएं दी गई। अब ये बताना चाहिए इनको कि इन्होंने जो केंद्र सरकार में ये कहते हैं कि साहब ये मतलब बीमा की बात है, तो बीमा का पशुधन बीमा तो इनकी सरकार में ही बंद हो गया था। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि पशुधन बीमा की जो शर्तें इन्होंने लगा रखी है उसमें उन्होंने ये लिख रखा है कि जो कॉमर्शियल यूज नहीं करते, आज कोई भी गौवंश को पालता है तो उस गौवंश का दूध बेचता है, तो दूध बेचने वाले किसी भी पशु का बीमा उस पशुधन बीमा की जो गाइडलाइन है उससे हो नहीं सकता। राजस्थान सरकार अलग से पशुधन बीमा के लिए कर रही है और वो प्रक्रियाधीन है। अभी पहले हमने जो टेंडर निकाला था तो उसमें एक पार्टी ही आई थी, अब हम दोबारा से उसके टेंडर निकाल रहे हैं। तो देश के अंदर अगर कहीं पे भी, क्योंकि जो पशुधन है वो गौपालन के लिए ही किया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए, पनीर के लिए, और भी जो चीजें होती है उसके लिए किया जाता है। तो व्यावसायिकता की शर्त जो पशुधन बीमा में रखी गई थी उसकी वजह से किसी भी
पशु का बीमा नहीं करवाया जा सकता। हाँ, कोऑपरेटिव के द्वारा जो लोन लेकर पशु खरीदे जाते हैं उनका बीमा कोऑपरेटिव खुद ब खुद कर देती है। इनको शायद ये चीज की जानकारी नहीं है। अब ये जो गायों के नाम पर वोट बटोरने वाले लोग हैं, गायों के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, आज इनसे पूछिए इन्होंने कभी अपने घर में गाय पाली? इनको पता है गाय क्या क्या करती है? आज ये चीते के ऊपर राजनीति, चीते के ऊपर पूरे देश के अंदर बवाल मचा के बैठे हैं। अरे गायों की तरफ भी शुद्ध कर लेते भाई, आप देख लेते ना गायों की क्या हालत हो रही है पूरे देश के अंदर। ये सिर्फ राजस्थान का सवाल नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक टास्क फोर्स बनाए। और हमें तो इस बात का दुख है कि इन्होंने, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि हमने स्वदेशी वैक्सीन बना लिया, जबकि वो वैक्सीन बना ही नहीं। चलिए ठीक है, हो गया। अमितोष प्लीज, जब तक वैक्सीन बना ही नहीं तो उससे पहले दावा किस बात का? जब वैक्सीन बना ही नहीं तो दावा किस बात का? आज ये अमितोष जी बैठे, इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री ने जो दावा किया उस दावे से ये सहमत है क्या? आज ये हमारे ऊपर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछिए प्रधानमंत्री ने नेशनल कॉन्क्लेव के अंदर ये दावा किया था कि स्वदेशी वैक्सीन बन गया है। आज वैक्सीन बना है तो किसके पास है वो वैक्सीन? उत्पादन शुरू हुआ क्या? बताइए तो सही। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे हमारा पशुधन है। अमितोष जी एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश हमसे ये जो एक तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन वाला लंपी वायरस की वैक्सीन से जुड़ा हुआ क्या अभी अपडेट है? अगर आपके पास कोई है प्लीज आप लोग प्लीज, अब हाथ जोड़ के, मेरा हाथ जोड़ के आपसे आग्रह, प्लीज सुन लीजिए आप। अमितोष जी एक तो मैं ये ठीक है, ये चलता रहेगा बहस वाली स्थिति। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी इसको लेके, जैसे कोरोना जब आया तो उसको लेके बहुत सारे रिसर्च हुए, वैक्सीन और तमाम तरह की चीज़ें हुई। लंपी ये निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है हमारे गौवंश के लिए भी, गाय के लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी इससे प्रभाव बढ़ रहा है, ये भी सुनने में आया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी अगर मैं बात करूँ कि किस तरह की कोई इस तरह की तैयारी है क्या, इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई किसी से मदद ले रहे हैं क्या, अभी की स्थिति क्या है आपको? चूंकि आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं, मैं राजस्थान से थोड़ा सा हटके ही बात कर रहा हूं, मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव आपसे एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं। शिवम जी, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर तैयारी कर रही है। अच्छा। और हाल में रिसर्च भी चल रही है। आप ये जो बात देखेंगे जो राजेंद्र मेघवाल जी ने अभी कही, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जितना भी लिम्पी वायरस पे हम लोग डिबेट कर चुके हैं, जितना भी लिम्पी वायरस के ऊपर गौ माता मर चुकी है, और आज भी आप ये देखेंगे छोटे छोटे एनजीओस, मैं आपको बताऊं एक समरस भारत करके एनजीओ है जो निरंतर रूप से इस पे काम कर रहा है। समरस भारत एनजीओ ने, आप देखेंगे सिर्फ लिम्पी पे या गाय की और भी समस्याओं पे? गाय की पूरी लिम्पी वायरस पे भी काम कर रहा है समरस भारत। अच्छा। वो जगह जगह पे मेरे पास डेली फोन आ रहे हैं, कभी गंगापुर सिटी से आ रहा है, कभी जयपुर में आ रहा है, आए दिन उनके ऊपर गाय के स्वदेशी दवाइयों से और उनसे लड्डू बना के गाय माता को खिलाए जा रहे हैं जिसके ऊपर वो वैक्सीनेट हो सके। अच्छा। और वैक्सीनेशन डेफिनेटली चल रही है। पर आप ये बात देखेंगे सर कि जिस तरह से एक जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है कि इसको नेशनल एपिडेमिक डिक्लेयर करना और साथ में राजस्थान या अन्य स्टेट्स के अंदर में, तो मैं आपको बहुत क्लियर शिवम जी एक बात रखना चाहता हूं जिससे जो भी इसको देख रहे हैं डिबेट को, ये बात समझ पाए कि आज स्थिति सही नहीं है। और राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 आया था सर, उसमें सेक्शन 3 है। उस सेक्शन 3 के अंदर में बहुत क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि राज्य पत्र के अनुसार किसी भी अगर सरकार को ये लगता है कि कोई भी महामारी घोषित करनी चाहिए तो स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट टू डिक्लेयर एनी डिजीज एंड एपिडेमिक। बाकी स्टेट भी हैं, बाकी मतलब ऐसा है कि अच्छा हर स्टेट अपने अपने हिसाब से कर सकता है। बिल्कुल है शिवम जी। तो अच्छा। मेरा ये एक अंत में एक इतना सा निवारण रहेगा, ये एक अपील रहेगी और निवेदन रहेगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार को दोनों को मिलके इसके ऊपर एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, हम इस पे नहीं डिक्लेयर करना चाहते कि इसको एपिडेमिक किया जाए। वो सरकार कर सकती है, वो राज्य सरकार कर सकती है। बिल्कुल, राज्य सरकार के पास पावर है 2020 के अंदर 1957। तो ये मेरा मानना। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये लंपी वायरस को लेके तो ठीक है चल रही है बात, ये गौशालाओं में जहां पे ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पे गौशालाओं में गायों को रखा गया, क्योंकि अभी जब से ये गौशाला योजना शुरू हुई, तमाम राज्यों में गौशालाएं बनी, वहां एक साथ कई सारी गाय रखी जा रही हैं, वहां पे बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो उसके लिए कोई अभी तैयारी हुई है क्या? राजस्थान की अगर बात करें वहां पर क्या, वहां क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी गायों के मरने की खबर है और उन जगहों पे ज्यादा है, क्योंकि जो पाले हुए हैं वो तो बचा ले रहा है, वो तो उसका दूध दे रहा है अगर जानवर, तो वो बचा ले रहा है उनको खिला के दवाइयां करवा के, लेकिन जो इस तरह की सरकारी गौशालाओं में या निजी गौशालाओं में वो ज्यादा मर रही है मुझे लग रहा है।
तो वहां पे उसके लिए कोई व्यवस्था भी आपको लग रहा है कि हो रही है? किस तरह से चीजें हैं? सर, इस पे सिर्फ निजी तौर से व्यवस्था करी जा रही है। जिनके अच्छा। पास जगह है वहां पे गायों को शिफ्ट करा जा रहा है। पर राजस्थान गवर्नमेंट ने जैसे अभी एनिमल फेयर हुआ था उसको बैन कर दिया लिम्पी वायरस को देखते हुए। अच्छा। एनिमल फेयर था, राजेंद्र मेघवाल जी अगर मैं गलत बताएं तो रोके, वो एक अच्छा स्टेप लिया था राजस्थान सरकार ने। पर आज भी जो इस कंडीशन में हम हैं, आज किसी भी पार्टी को उतर के किसी को भी धरने की आवश्यकता पड़ रही, वो इसलिए पड़ रही थी राजस्थान सरकार या अन्य कोई भी सरकार जो है वो विफल हो रही है इसको अपने स्टेप पे रोकने के लिए, क्योंकि हम तर्क वितर्क में उलझ जा रहे हैं। निजी सरकार, एनजीओस वगैरह ये सब अपने तरह से कर रहे हैं। जैसे आज मैं अभी एक जगह से आया था, उन लोगों ने अपनी गायों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, और जो लिम्पी वायरस से थी उनके ऊपर वैक्सीनेशन और जितना भी ध्यान रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है। तो लोग अपने स्तर पे निजी तरह से कर रहे हैं। राजस्थान सरकार या सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी पहल नहीं हुई और कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं करी गई। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि वो जुड़ जाएं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक चीज अमितोष, चूंकि आप इसको लेके विस्तार से बता रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास राजन जी। एक ये जो बात निकल कर आ रही है कि भाई आप इसको, आज बड़ा व्यापक प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने, और अलग अलग स्टेट्स में भी इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की बातें होती रही हैं। और अभी जो ये प्रकरण आया चीते वाला, उसमें तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्वीट भी किए, जिसमें कि यूपी के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी किया जी। एक प्रश्न मैं देख रहा हूं कि गाय पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं बहुत निष्पक्ष भाव से आपसे ये जवाब चाहता हूं। आप यूथ हैं, आप काफी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और बड़ी अच्छी बात है ये। क्या इसको लेकर राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, जो कि लगातार आरोप लग रहे हैं? शिवम जी, आज के हालात तो वर्तमान इस तरह से हो चुके हैं कि एक नौजवान और युवा होने के नाते जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा असंतुष्टजनक विचार रखते हैं और व्यवहार भी देखते हैं कि आज गाय को, पहले तो मनुष्य इंसानों को आपस में राजनीतिकरण करा जाता था, पर अभी तो आज जानवरों को भी राजनीतिकरण का हिस्सा बना दिया गया है। आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर शिवम जी, अगर ये नहीं हो रहा होता, अगर इस तरह से नहीं हो रहा होता, तो एक संवेदनशीलता, एक सहजता और एक अच्छे भाव से होती, हम इसको सर्च करते, और एक सारी सरकार आके, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसको सच्चे से अच्छा सा एक वातावरण देती। अपितु आज हम बैठ के ये डिबेट अगर कर रहे हैं और इस पे वाद विवाद हो रहा है, तो ये बिल्कुल साफ तौर से इसका उदाहरण है कि राजनीतिकरण का जानवर भी अब हिस्सा बन चुका है। आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर में, बिल्कुल राजस्थान जी, मैं आखिरी में, आप जब ये दोनों लोग कह लेंगे, आप चूंकि सरकार में, राजस्थान में, आखिरी में मैं आपसे सबके जवाब लूंगा। निमिषा जी, अब आप बताइए। निमिषा जी अब आप बोलिए। देखिए, जब हमारी स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश यहाँ थे, उनकी स्थितियां थी, तो वहाँ गौ वध को लेकर के बड़ी स्थितियां खराब हो गई थी, और हमारी आस्था, श्रद्धा और हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है हमारी गौ माता। तो बड़ा इस पर विचार चला, और हमारी स्वतंत्रता के बाद आप ये देखिए, गौ संरक्षण को लेके गौ रक्षा के लिए दाताराम कमेटी बनी संविधान के समय। उसके पश्चात भी तो गौ वध को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बन पाया। तो आप ये देखिए, 19 और स्टेट्स में छोड़ दिया उस समय। 1966 7 नवंबर 1966 पूरे, जब कांग्रेस की सरकार थी, संसद का घेराव किया गया कि आप इस पर कानून बनाइए। राजेंद्र मेघवाल जी, बताइए, पूरे संसद की घेराव करने वाले हजारों साधुओं को भून दिया गया, उसको इतिहास से हटा दिया गया, कोशिश की गई, और कोई संख्या नहीं है। तो ये गौ माता को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी श्रद्धा को लेकर, वो गौ माता जो लगभग 4,10,440 मनुष्य का एक समय का भोजन एक गौ माता देती है। तो ये राजनीतिकरण, बार बार शब्द ये नंबर आपको कैसे मिला? ये जो आप बता रही थी, ये एक रिसर्च का विषय है। आप ये मान के चलिए कि एक गाय कि उसका दूध, दही, पनीर, उसका पिष्ट पदार्थ, वो सब मिला करके हम जब मानते हैं, तो गौ माता हम सबकी आर्थिक और सांस्कृतिक तौर से हमारी संरक्षक करती है, न केवल भारत, अभी तो पूरे विश्व का मैंने पालक कहा है आपको शुरुआत में आपके डिबेट में। तो इसे हम बार बार राजनीतिकरण कैसे शब्द कह रहे हैं? हम यह रक्षा की बात नहीं, राजनीतिकरण तो ये क्या है? अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तो आप देखिए निमिषा जी, मैं आपकी बात में हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप ये समझिए। लेकिन आप ये मत कहिए कि राजनीतिकरण नहीं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, करने वालों को गोलियों से भून दिया इस कांग्रेस ने, वो सब ठीक है। आज राजस्थान में जो स्थिति, अगर ऐसा देखिए, आज हमें विधानसभा का, हाँ अमितोष बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कहिए, फिर मैं राजन जी के पास जाऊंगा, मुझे खत्म करना। हाँ अमितोष बताइए। आपने एक विषय
शिवम जी, जो अभी आपने एक विषय रखा था गौशाला पे, तो मैं रिसर्च कर रहा था कुछ समय पहले, वो अभी मैंने खोली हाथों हाथ। मैं राजेंद्र मेघवाल जी से उस पे विषय पे सवाल करके आखिरी में वो सबके जवाब देंगे। गौशाला स्कैम हुआ है राजस्थान में, आप देना पड़ेगा, आपकी सरकार यहाँ रूलिंग में है। बोलिए बोलिए। अरे भाई, जितने सवाल करने कर लो, सबके जवाब दूंगा मैं। हाँ, सबके जवाब देंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, बताइए। मुझे पता है आपकी इंटेंशन अच्छे से जानता हूँ। अमितोष जी बोलिए, बहुत संक्षेप में, क्योंकि फिर समय नहीं बचेगा। राजेंद्र जी कहेंगे बोलने नहीं दिया। नहीं, बेहतर नहीं, अच्छे थे। अमितोष जी बताइए, बहुत संक्षेप में बताइए। राजेंद्र मेघवाल जी बताए कि राजस्थान के अंदर में एक डेटा आया था जिसके अंदर में 62 लाख का स्कैम हुआ था गौशाला को लेके। लगातार इतनी गौशाला थी जिसपे स्टेट से सेंटर के नाम पे गौशाला के नाम पे रखा जा रहा था। जब सर्वे कराया गया तो उसमें एक भी गाय नहीं मिली। अच्छा, कांग्रेस ने क्या अमितोष जी, इससे पहले जो राजस्थान में, चूंकि मैंने बहुत काम किया इसको लेके, हिंगोनिया के समय में स्टोरी कवर करने भी गया था। हिंगोनिया में भी उस समय मैंने देखा था कि बड़ा मामला हुआ था। उस समय आप एक्टिव थे क्या? उस समय आप एक्टिव थे? रिकॉर्ड तो इनके नाम ही है। हाँ, रिकॉर्ड तो इनके नाम ही है। गायों के मारने के रिकॉर्ड इन्हीं के नाम। हाँ सर, राजेंद्र मेघवाल जी, किनके नाम क्या रिकॉर्ड है उस पे आप अब ठीक है, आप लोगों को आगे। अब राजेंद्र जी देखिए, अब मैं आपको सिर्फ ये नहीं कि आप राजस्थान के संदर्भ में बोलें, क्योंकि जो बात निमिषा जी ने कही और जो बात अमितोष जी ने कही, इस पे आप जवाब दीजिए। पहला तो एक तो ये, क्योंकि स्कैमर भी आपको कहा गया है। इन्होंने कहा कि भाई क्या मामला हो गया, स्कैम हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पूरी तरह से विशुद्ध रूप से इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप जानबूझ के मरवा रहे हैं। ये दो गंभीर आरोप हैं, इसका जवाब दीजिए। और आप बोलिए, अब आप बोलिएगा नहीं प्लीज, निमिषा जी, और अब ये सुनिए राजेंद्र, बताइए अब क्या कहना। शिवम जी, हमारे दोनों जो प्रतिभागी वो हैं पैनलिस्ट, मैं उनके दोनों की बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं इनको एक शब्द कहना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव से पहले एक पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से एक शब्द बहुत ही मतलब प्रचलित था। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर चुनाव की सभाओं में बोला करते थे। और जब 2014 मई के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उसके बाद में हम बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 हो गए। ये आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त है और इसको कहीं पे भी जाके वेरीफाई किया जा सकता है। तो बीफ एक्सपोर्ट में हम दुनिया में नंबर 1 है। हम गायों का, गौवंश की मीट का कारोबार पूरे दुनिया में कर रहे हैं और भाजपा की सरकार के आने के बाद में हम पूरे दुनिया में नंबर 1 हो गए। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान से करीबन 25 सांसद है, भाजपा के 24 हैं, एक भाजपा समर्थित सांसद है जो दोनों ने गठजोड़ से लड़ा। अब केंद्र के अंदर इनको प्रधानमंत्री जी ने शायद निर्देश दे रखे होंगे कि आपको लंपी वायरस की जो महामारी है उसके अंदर एक भी मतलब आपको एमपी लैड के अंदर कोई सहायता नहीं देनी। अभी तक किसी भी सांसद ने 1 रुपया नहीं दिया। राजस्थान के अंदर 52 विधायकों ने करीबन 351 लाख रुपए स्वीकृति जारी कर दी है। अब यहां पर ये लोग क्या बिना बेवजह के लगाते हैं। राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने राजस्थान के अंदर गायों के लिए दवाओं की जांच की बात हो, चाहे दवाओं की बात हो, पशुओं के लिए तमाम तरीके की मतलब जो ये जांच की या दवाई की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। राजस्थान के अंदर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मैं आपको चुनौती देता हूं सर, इन दोनों को भी देता हूं कि आप गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर से और आपके उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से, उत्तर प्रदेश हमसे आबादी में 3 गुना है, उससे तुलना करके देख लीजिए। राजस्थान से अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो मैं आपके चैनल पे, क्या किसी भी चैनल पे डिबेट के लिए नहीं जाऊंगा। आज यहां पर ये जो बात कर रहे हैं ना, स्कैम की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं हिंगोनिया गौशाला के अंदर स्कैम हुआ था जब हजारों गायों ने दम तोड़ा था, तब भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, ये भाजपा की सरकार थी। अब ये लोग गायों के नाम पे वोट बटोरने वाले लोग, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटो दिखा, गायों के नाम पे वोट बटोरने वाले लोग, जो आज यार यही तो समस्या है ना कि जब ये बोलती है तब तो हमने बोला। अरे निमिषा जी, अब बोल लेने दीजिए, मुझे खत्म करना है, मुझे खत्म करना है, समय नहीं है। तो मैंने कहा जरा आईना दिखा दूं आपको। ये आईना है, ये आईना देखिए आप। ये जो ठीक है, उन्होंने देख लिया उन्होंने। बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए, खत्म करिए बात, फिर अगर निमिषा जी को बोलना होगा तो मैं उनसे बोलूंगा ना। निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी आप कांग्रेस के प्रतिनिधि या झूठ सुनने के लिए नहीं आए हम यहाँ पर, लंपी वायरस को रोकने के लिए। आपकी बात सुन चुके हम लोग, आपकी बात सुन चुके, आप चुप हो जाइए, हमें जवाब तो देने दीजिए। प्रकाश चाहिए आंकड़े।
आप बोल चुकी मुद्दे आप बोल पर चुकी ना संवेदनशील आप बोल होते। चुकी आप बोल चुकी आप आपको बोल चुकी धारा आपने हिंगोनिया गौशालाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? हिंगोनिया गौशालाओं में जो हजारों गायें मरी थी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वसुंधरा जी की सरकार के राज में मरी थी, आप लोग भी वहीं पे थे। आपने गायों के नाम पे आंसू बहाए, गायों के नाम पे वोट बदौरे, गायों के नाम पे कत्लेआम मचाया, गोरख धंधे करते हो आप लोग। और आप गायों के लिए, आप एक गाय पालते नहीं, आपको गाय के गोबर से तो मतलब लोगों से एलर्जी है, लोगों के। मेघवाल जी, हर घर के अंदर पिंक रिवॉल्यूशन में पिंक पालने के रिवॉल्यूशन लिए किसने दिया? कंपल्सरी आपकी सरकार ने किया है कि एक जो पशुपालक है वो अपनी गाय को पालने के लिए भी लाइसेंस लेने की चक्कर लगाते रहे। आपने पशुपालकों मतलब अलग से कॉलोनी बना दी, अलग से कॉलोनी बना दी, गायों के लिए अलग से कॉलोनी बनाई है हमारी सरकार ने। आपने तो शहर के अंदर करेगा, आप शहर के अंदर सरकार आप बोल रहे गाय नहीं पालते, आपने पालने का दिए। आपने पाला क्या? आप पालती है तो बता दीजिए, आप बता दीजिए, आपने गाय पाली हो कभी तो बताइए। आपने कभी गाय को? हम तो पालते हैं, हम तो पालते हैं, हम तो पालते हैं। आप लोग सुनने तो देंगे नहीं, गाय पाली नहीं पाली इसी पे बहस करते रहे। एयर कंडीशन रूम में बैठ कर ये हमेशा ये इनके पास में कोई तथ्य नहीं है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है। देश के अंदर प्रधानमंत्री सिर्फ चीते लाने में व्यस्त है, उनको गायों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन वोट मांगने के लिए गायों के नाम पे आंसू बहाने वाले लोग, और जो वहाँ के बाबा रामदेव जो गायों के नाम पे कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने जब कोरोनिल बनाई थी तो आपको लंपी नील भी बनाना चाहिए ना। हाँ, लंपी नील बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। राजेंद्र मेघवाल जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अमितोष जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न भी है कि इस पर बात होनी चाहिए। हमारे जो पैनलिस्ट थे उनकी आपने सुना बहस, और हर आदमी, हर पार्टी अपने लेवल पे अपने आप का बचाव करती है, इसमें कोई बुरा भी नहीं है। हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपनी बात कहे और अपने आप को सही साबित करे। लेकिन हमें भी ये अधिकार है कि हम प्रश्न पूछें, और वो प्रश्न पूछें जो पूछे नहीं जाते सरकार से। जरूरी यह है कि आज की तारीख में गौ माता या गौवंश किस हालत में है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, शहर में, गांव में, खेतों में, आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसके लिए क्या इंतजाम है। गौशालाओं में चले जाइए, जो सरकार नियंत्रित गौशालाएं हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हाल है। गौशालाओं में किस तरह की परिस्थितियां हैं। कुछ गौशालाओं को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि सारी गौशालाएं एक तरह की, कुछ गौशालाओं में इंतजाम हैं, लेकिन ज़्यादातर गौशालाओं में तादाद से ज़्यादा गायों को रखा गया है। अलग अलग राज्यों से, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि उन सरकारों में किस तरह से उदासीनता गायों के प्रति बरती जाती है। और जब राजनीति का नंबर आता है गायों के नाम पर, तो पार्टियां अपनी पीठ थपथपाती हैं, गायों को सदन में ले जाया जाता है और अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। सिर्फ कागज़ों में, शब्दों में, ड्रामे, तमाशे, यही एक हकीकत है। हकीकत अगर आपको सच्चाई जाननी है ज़मीन की, तो आप बेहतर जानते होंगे, आपके आसपास तमाम इस तरह के गौवंश टहलते आपको मिल जाएंगे, मरते मिल जाएंगे, किसी को चोट लगती है। अभी हमने एक वीडियो दिखाया था जहां पर एक गौवंश पीड़ित परेशान पड़ा हुआ था, वो कानपुर का वीडियो था, बुरी हालत में। हमने उसकी खबर चलाई, हमने कोशिश की कि उसको इलाज मिले, और इस तरह की अलग अलग से जगह से खबरें आती हैं। तो आग्रह मेरा ये है हाथ जोड़ के कि कम से कम इस मसले को राजनीतिकरण इसका ना किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका राजनीतिकरण हो गया है, किया जा रहा है, वो बेजुबान है, वो अपना दर्द बता नहीं सकता। तो ज़रूरी यह है कि उस पर संवेदनशीलता सरकार बरते और जो करना चाहिए वो करे, चाहे वो लंपी हो या दूसरी कोई बीमारी जो गौवंश को लगती है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। बहुत धन्यवाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा दे।